चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने वरंगल में एक मल्टी नेशनल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का संग बुनियाद रखा, जो कि खदीम जेल की अराजी पर तामीर किया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर ने जो जरिए हेलीकॉप्टर हैदराबाद से हनमकुंडा पहुंचे थे, अपनी आमद के फौरी बाद वरंगल के लिए रवाना हो गए। उन्होंने शहर में जिला कलेक्ट्रेट की मरबूत इमारत और कालोजी नारायण यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक का इफ्तिताह भी अंजाम दिया। चीफ मिनिस्टर ने साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर कदम श्रीहरि के घर पर लंच किया, अपनी यादादरी के लिए रवाना हो गए। रियासती वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, असम्बली और काउंसिल के अलावा टीआरएस के डिस्ट्रिक्ट कायदीन ने चीफ मिनिस्टर का खैर मकदम किया। टीआरएस के सदर व तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कल अपने गांव सिद्दीपेट में हर एक की ज़रूरी ख्वाहिशात को तकमील करने के ढेर सारे वादे किए हैं, जिस पर मजलिस कायदीन भी आज जाकर अरसे दराज से ज़ेरे इल्तिवा उस्मानिया दवाखाने की तरक्याती कामों को जल्द मुकम्मल करने के लिए हरकत में आ गए हैं। तफसीलात के मुताबिक एआईएमआईएम ने टीआरएस हुकूमत से उस्मानिया दवाखाने की नई इमारत की तामीर के वादे को पूरा करने का मुतालबा किया, जिससे हैदराबाद की आवाम को तिब्बी सहूलत फराहम हो सकेगी, जबकि खानगी दवाखाने पे इल्ज़ाम है कि वो बेतहाशा रकूमात वसूल कर रहे हैं। ऐसे में आवाम सरकारी दवाखानों का रुख कर रही है। हैदराबाद के रुकन पार्लियामान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने आज उस्मानिया दवाखाने का मुआयना किया। उनके हमरा अरकान असम्बली अहमद पाशा खादरी, मुमताज़ अहमद खान, कौसर मोयुद्दीन, जाफ़र हुसैन मेराज, अहमद बलाला, मौज़म खान, सहाफ़ी व एमएलसी अमीरुल हसन जाफरी और रियाजुल हसन अफंडी, हरकती कायद ख्वाजा बिलाल और दूसरे भी मौजूद थे। उन्होंने हॉस्पिटल के अहदेदारों के साथ जायज़ा लिया, जिस पर उन्होंने उस्मानिया दवाखाने के सुपरिटेंडेंट, डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की कारकर्दगी पर अपने अदम इत्मीनान का इज़हार किया। इस दौरे की आवाम ने भी सताइश की और कहा कि देर आए दुरुस्त आए। नहीं बनाए इसलिए हम बोल रहे कि अब वो हेरिटेज बिल्डिंग का बहाना नहीं बनाना। वो हेरिटेज बिल्डिंग से हमारे को मतलब नहीं है। हेरिटेज प्रोटेक्ट करना यकीनन चार मीनार है, मक्का मस्जिद है, मछली कमान है, किले गोलकुंडा है, सालार जंग म्यूजियम है। ये हेरिटेज को देखेंगे या आप लोगों के, इंसानों की जानों को बचाएंगे? आप पेशेंट्स हैं यहाँ पर, एवरी ईयर 90,000 ऑपरेशन होते हैं गरीबों के। यहाँ पे किडनी ट्रांसप्लांट होता, लिवर ट्रांसप्लांट होता, हार्ट के बाईपास सर्जरी होते। तो ये पूरा ये क्या होगा बोलो। और ये सुनिए ये हेरिटेज का बहाना बना के डेवलपमेंट नहीं कर रहे उस्मानिया का, ये हम बर्दाश्त से करेंगे। आपको हेरिटेज करना है, हमारे को मतलब नहीं है बिल्डिंग से। आप तोड़ना है तोड़ो बिल्डिंग को, मगर हमारे को हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनाओ, वही आर्किटेक्चर को इनकॉर्पोरेट करो। एमआईएम पार्टी उस्मानिया हॉस्पिटल के नाम पे, उस्मानिया मेडिकल कॉलेज के नाम पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। और हमारा डिमांड है कि इमीडिएटली नई बिल्डिंग सैंक्शन करना। आपकी बात सही है, अनाउंस करें, नहीं हुआ फॉलो अप, और फॉलो अप होगा, हम भी इसके ऊपर पीछे पड़ेंगे, ये हमारी भी जिम्मेदारी है। वज़ीर स्पोर्ट्स वी श्रीनिवास गौड़ ने तेलंगाना तहरीक के रूह-ए-रवां प्रोफेसर जयशंकर की खिदमात को जबरदस्त खराज खिदमत पेश किया और कहा कि चीफ मिनिस्टर उनके नजरियात पर अमल करते हुए तेलंगाना हासिल करने में कामयाब हुए। रविंद्र भारती में प्रोफेसर जयशंकर की बरसी के सिलसिले में एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसको सेक्रेटरी तहजीबी उमूर के श्रीनिवास राजू, डायरेक्टर एम हरिकृष्णा और दूसरों ने भी मुखातिब किया। योगा के आलमी दिन के मौके पर बीजेपी की सिटी यूनिट ने बरकतपुरे में योगा प्रोग्राम मुनक्किद किया। बीजेपी के तेलंगाना इंचार्ज तरुण चुग, रियासती बीजेपी के नायब सदर और साबिक रुकन असम्बली रामचंद्र रेड्डी, बीजेपी सिटी यूनिट के सदर गौतम राव और कॉर्पोरेटर्स वगैरह मौजूद थे। तरुण चुग ने कहा कि योगा हिंदुस्तानी तहजीब का एक हिस्सा है और उसे आलमी हैसियत दे दी गई है। उन्होंने कहा कि योगा को पूरी दुनिया में मुतारिफ करवाने का सहरा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के सर जाता है। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने बीजेपी के कारकुनों की तरफ से मुनक़िदा योगा प्रोग्राम में वीडियो के जरिए शिरकत की और योगा किया। उन्होंने कहा कि योगा के आलम दिन को तस्लीम कर लिया गया है और यह हकीकत आश्कार हो गई है कि योगा तमाम बीमारियों का इलाज है। एलबी नगर के शिलवाहा नगर में योगा के आलमी दिन के मौके पर एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। बीजेपी की कौमी आमिला कारकुन और साबिक एमएलए इंद्रसेन रेड्डी, मुसराबा की कॉर्पोरेटर भाग्यलक्ष्मी और दूसरों ने इसमें शिरकत की। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डायरेक्टर रणदीप गिलेरिया ने 1 जुलाई से तालीमी इदारे खोल देने के हुकूमत के फैसले पर सवाल उठाया।
और कहा कि एक ऐसे वक्त जबकि कोरोना वायरस की तीसरी लहर का खतरा सामने है, ये फैसला नाक़िबत अंदेशाना होगा। बीबीआर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के माहिर पीडियाट्रिशियन डॉक्टर स्वामी संदीप ने बच्चों की हिफाजत की खातिर हुकूमत से अपने फैसले पर नजरसानी की मांग की। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से बचने के लिए कोविड-19 वैक्सीन माविन साबित हो सकता है, बशर्ते के तमाम 2 डोज लिए जाएं। लेकिन अब तक सिर्फ 1 डोज दिया गया है, जिससे 60 से 70% तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन है। उन्होंने कहा कि चूंकि बच्चों को तीसरी लहर से शदीद खतरा लाहक है, दिन भर स्कूल में उन्हें मास्क पहनने और समाजी फासले की बरकरारी की तलकीन करनी चाहिए। मिडविजन मल्टी हॉस्पिटल के डॉक्टर जी अनिल कुमार ने कहा कि मुल्क में 7% आबादी को टीके लगाने के बाद ही स्कूल खोले जाएं तो बेहतर होता। रियासत में बेरोजगारी में इजाफे और मुलाजमतों की अदम फराहमी पर बरहम नौजवानों के ग्रुप ने वारंगल में पीर को चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की कारों के काफिले को रोकने की कोशिश की। चीफ मिनिस्टर ने जो वारंगल के एक रोजा दौरे पर है, इस वाक़े पर शदीद नाराजगी का इजहार किया। पुलिस ने तमाम मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ सीपीआईएम के कारकुनों ने चारमीनार बस स्टैंड के पास एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। सीपीएम सिटी यूनिट के सेक्रेटरी अब्दुल सत्तार, रुकन आमेला बाबर खान के अलावा सैयद इफ्तिखार और चारमीनार ऑटो ड्राइवर्स यूनियन के सदर मोहम्मद यूनुस ने इसकी क़यादत की। अजीज दोस्तों, पिछले 2 महीनों से बीजेपी सरकार अब तक 28 बार जो है पेट्रोल और डीजल के चार्जेस बढ़ाते हुए गरीब और मजदूरों और मेहनत कशों पर जुल्म कर रही है। ये सरासर जो है नाइंसाफ़ी है, ये आवाम के गला काटने के बराबर है। क्योंकि जब पेट्रोल और डीजल चार्जेस बढ़ जाते हैं तो तमाम अशिया खुर्दनी की चीज़ें भी बढ़ जाते हैं, महंगे हो जाते हैं। आज गरीब आदमी जो है इस कोरोना की हालत में जीना मुश्किल हो गया। कोई चीज़ खरीदो फरोख्त करके जो है उसका बीवी बच्चों का पेट पालना मुश्किल हो गया। ऐसे संगीन हालात में कम से कम जो है बीजेपी सरकार गरीबों पर रहम नहीं कर रही है। इस तरह बेरहमी से जुल्म करना कहाँ का इंसाफ है करके हम सीपीएम पार्टी की जानिब से बीजेपी सरकार से डिमांड करते हैं। फौरन जो है इस तरह बढ़ाए गए डीजल और पेट्रोल को चार्जेस को कम करके आवाम को राहत पहुंचाना, ताकि जो कम से कम तरकारी भाजी वगैरह खरीद कर जो है गरीब लोग जो है जी सकते हैं। वरना इस तरह से बढ़ाते जाएंगे तो जो है बहुत ये आवाम पर सरासर जुल्म है। जबकि दूसरे रियासतों में भी इस तरह से पेट्रोल चार्जेस बढ़ रहे हैं और आउट ऑफ सीट कंट्रियों में इसके चार्जेस बहुत कम हैं। पाकिस्तान देख लिए, बांग्लादेश देख लिए, वहाँ से 80 रुपये तक के कम है। और यहाँ पे ये जुल्म क्यों? ये टैक्स पर टैक्स जो है लगाकर इस तरह से गरीबों को, खास तौर से मजदूर मेहनत कश करने वालों के ऊपर जुल्म करना बंद करके हम जो है सीपीएम पार्टी की जानिब से डिमांड करते हैं। यही नहीं भाई और दोस्तों, आज के हालात अभी कल ही लॉकडाउन ख़त्म हुआ है, लेकिन गरीब लोग जो अभी शहर में नहीं बाहर निकले हैं। अब ऐसी हालत में फिर जो उन्हें अपने पैरों पर खड़े होना, रोजगारी के लिए तलाश करना, हाथ पैर मारना कितना मुश्किल है, उन गरीब लोगों से पूछिए। यहाँ पे खास तौर से ओल्ड सिटी में गरीब लोग जो है इतना बेबस, इतना मजबूर, इतने लाचार हो चुके हैं, उनका जीना कम से कम जो है बहुत मुश्किल हो चुका है। कम से कम साफ पानी भी जो है उनके लिए मैसर नहीं है। ऐसे हालात में कम से कम जो यहाँ की सरकार जो इनको टैक्स जो है इसमें कम से कम 36 या 35 रुपये जो है टैक्स यहाँ की सरकार भी ले रही है, कम से कम ये अगर भी जो है अगर माफ़ करेंगे तो जो गरीबों के लिए बहुत बड़ी राहत होगी। आप देखिए केरला सरकार वहाँ पे 36 या 28 रुपीज़ तक जो है वह टैक्स माफ़ करके जो है बहुत पेट्रोल चार्जेस कम कर दिए हैं। इसी तरह से यहाँ पे क्यों नहीं कर सकते? यहाँ के सरकार से भी हम पूछ रहे हैं। छोड़िए यहाँ की सरकार की बात तो अलग है, लेकिन सबकी अहम जिम्मेदारी जो है यहाँ की बीजेपी सरकार है। वो वादा की थी हम आएंगे तो अच्छे दिन आएंगे, हम आएंगे तो जो है गरीबों के जो है सबके साथ विकास होगा। लेकिन हम पूछ रहे हैं कि बीजेपी सरकार से कहाँ सबके साथ सबका विकास कहाँ है? आप जो बड़े बड़े पैसे वालों के साथ हैं, गरीबों पर जुल्म कर रहे हैं, बड़े बड़े पैसे वालों को रियायतें दे रही हैं। अब तक जो है 5 लाख करोड़ रुपया जो है बैंकों से जो पैसे लेकर जो पैसे वाले जो अदा करने का जो वादा किए थे वो अदा नहीं करने की वजह से 5 लाख से ज्यादा बढ़कर अब जो पेपर में आया कि 8 लाख करोड़ जो है उन बड़े बड़े पैसे वालों को रियायतें माफ़ कर दिए हैं। तो गरीबों को क्यों माफ़ नहीं कर सकते? हम जो है डिमांड कर रहे हैं कि ये पेट्रोल के बढ़ते हुए हालात की वजह से गरीब लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है। ऐसे हालात में आप जो है हर महीना गरीब लोगों को कम से कम 7,500 रुपये उनके अकाउंट में डालिए। ये जो है कोरोना के हालत में 35,000 करोड़ रुपया जो है खर्च करने का वादा था, वो क्या हुआ?
उसकी वजह से जो है वो खर्च नहीं करने की वजह से तमाम लोगों को वैक्सीन नहीं मिला है करके हम जो है कह रहे हैं। इसलिए भाई दोस्तों, वो जो कोरोना की हालत में 35,000 करोड़ जो है खर्च करने का वादा पूरा करो और पेट्रोल और डीजल के चार्जेस को कम करो। वो तो तमाम चीजें हैं, लेकिन हम सबसे अहम मुद्दा जो है बीजेपी सरकार से ये पूछ रहे हैं कि कोरोना के हालत से आवाम को कितने परेशानी हुई है, वो वैक्सीन क्यों नहीं मिले हैं, वो तो बात की बात है, वो तो सरकारें देख लेना चाहिए। उनकी जिम्मेदारी थी तमाम लोगों को जो 18 साल से उम्र वालों को सबको जो है वैक्सीन देना करके, लेकिन वो वादा भी पूरा नहीं हुआ। हम जो है बीजेपी सरकार, खासतौर से मरकजी सरकार से ये गुजारिश करते हैं, ये डिमांड करते हैं कि कम से कम आवाम पर रहम करो, गरीबों पर रहम करो, मजदूरों पर रहम करो। इनका जीना मुश्किल हो चुका है, इनके लिए पेट्रोल और डीजल के चार्जेस अगर कम कर देंगे तो अशिया खुर्दनी की चीज़ें भी कम होंगे, वो कम से कम तरकारी खरीद कर भी जो है खाने के लायक हो जाएंगे। ऐसे हालात मुहैया करना, ऐसे सहूलतें फराहम करना करके हम बीजेपी सरकार से पूछ रहे हैं। इसी तरह से मरकजी सरकार से भी हम डिमांड कर रहे हैं कि फौरन गरीबों के लिए इन लॉकडाउन से राहत पाने के लिए 7,500 उनके अकाउंट में डालिए और चंद तमाम लोगों को वैक्सीन भी दीजिए। और यहाँ की रियासती सरकार केसीआर साहब से भी हम पूछ रहे हैं कि भाई साहब, वो तो जो है जुल्म कर रहे हैं, लेकिन आप तो भी जो है जुल्म को कम करने से कम सहूलतें करो। आप जो है पेट्रोल और डीजल के टैक्स जो है कम करो, लोगों को राहत पहुँचाओ, उनको जो है उनके तरकारी यानी तमाम चीज़ें खरीदने के काबिल तो बनाओ, उनको रोजगारी फराहम करो। लॉकडाउन तो लगा दिए और हटा दिए, आप रोज जो है लोग गरीब लोग जो है बाजार में आकर फिर अपने कारोबार पर खड़े होना भी जो उनके लिए मुश्किल है। ऐसे हालात में तमाम दाल, तेल, दूध वगैरह जो है खरीदना मुश्किल हो चुका है। तो हम तमाम रियासती और मरकजी सरकारों से गुजारिश करते हैं कि फ़ौरन इस तरह से बढ़ाए गए पेट्रोल और डीजल के चार्जेस कम करो, फ़ौरन जो है कुछ न कुछ आवाम के लिए राहत फराहम करना करके हम CPM पार्टी की जानिब से मुतालबा कर रहे हैं। शुक्रिया भाई को। IAS अहदेदार हुक्मरानों की खुशनुदी के लिए किस हद तक नीचे गिर सकते हैं, इसका सबूत इतवार को सिद्दीपेट में देखा गया। जिला कलेक्ट्रेट की इमारत के इफ्तिताह के मौके पर जिला कलेक्टर वेंकट राम रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के पांव छुए और उनका आशीर्वाद हासिल किया। जिला कलेक्टर का चीफ मिनिस्टर के पांव छूता हुआ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल ही नहीं हुआ, बल्कि मौजूद बहस बना हुआ है। योगा के आलमी दिन के मौके में डाक ने एक यादगार स्टैम्प जारी किया है। चीफ पोस्टमास्टर जनरल तेलंगाना सरकार राजेंद्र कुमार ने इसकी इजराई अमल में लाई। मौके में डाक के मुलाजिमीन के लिए इस मौके पर योगा की तरबियत का प्रोग्राम भी मुनक्किद किया गया था। तकरीबन 1.5 महीने के वक्फे के बाद TSRTC ने पड़ोसी रियासतों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के लिए अपनी बस सर्विस का आगाज कर दिया है। लॉकडाउन के दौरान तेलंगाना पुलिस ने आंध्र प्रदेश से आने वाली तमाम बसों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी थी। RTC के जराये के मुताबिक आंध्र प्रदेश के दरमियान बस सर्विस अब सुबह 7 बजे तक शाम 6 बजे चलाई जाएगी, जबकि रात में कोई बस नहीं होगी। TSRTC आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ टाउन्स के लिए रोजाना 664 बसें चलाती है। इसी तरह बेंगलुरु को छोड़कर कर्नाटक के मुख्तलिफ शहरों के लिए भी बस सर्विस पीर और जुमे के दरमियान सुबह 5 बजे और शाम 7 बजे के दरमियान चला करेगी। महाराष्ट्र के शहरों नागपुर, उदगीर, शोलापुर, मुंबई और दूसरे मकामात के लिए 130 बसें चलाई जा रही हैं। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के हुक्काम ने हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तंजानिया के एक मर्द मुसाफिर के पास से 3 किलो हीरोइन बरामद किया, जिसकी मालियत आलमी मंडी में 19.5 करोड़ रुपये बताई जाती है। बताया जाता है कि यह मुसाफिर बराह दोहा खतर जानबर्ग से पीर की सुबह हैदराबाद पहुंचा था। मजीद तहकीकात जारी हैं। गर्लफ्रेंड की बेवफाई से दिलबर्दाश्त होकर एक नौजवान ने हमा मंजिला इमारत की छत से गिरकर खुदकुशी कर ली। यह वाक़या इतवार की रात को बालानगर के शोभन कॉलोनी में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक नेहरू नगर जगतगिरी गुट्टे का 26 साल शोभम का अपने ही इलाके की एक लड़की से माशिका चल रहा था। लड़की के अचानक बातचीत बंद कर देने पर वो उसके घर पहुंच गया और उसे बाहर आने के लिए कहा। लड़की के इनकार पर उसने इमारत की छत पर चढ़कर छलांग लगा दी। शोभम के खानदान वालों का कहना है कि उसका कत्ल किया गया है। पुलिस बालानगर दोनों जावियों से इस मामले की तहकीकात कर रही है। पुलिस शामिरपेट 2 नौजवान डॉक्टरों की पुरस्कार मौत की तहकीकात कर रही है, जिनकी लाशें शामिरपेट में दस्तयाब हुई। पुलिस ने बताया कि अलवाल के सूर्यनगर के रहने वाले डॉक्टर्स ने इतवार की शाम एक बाइक पर शामिरपेट पहुंचे और तालाब में छलांग लगा दी। पुलिस इंस्पेक्टर का मानना है कि दोनों सेल्फी लेने के दौरान फिसल कर तालाब में गिर पड़े हों। मरने वालों की शिनाख्त डॉक्टर नंदन
और गौतम की एसएससी की गई है। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया और आगे की तहकीकात में मसरूफ है। रियासती हुकूमत ने जायदादों के रजिस्ट्रेशन को आम कर दिया है। टीएनजीओ हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के सदर सैयद मुजीब हुसैनी ने मीडिया को बताया कि अब रजिस्ट्रेशन के लिए स्लॉट बुक करने की जरूरत नहीं है। हुकूमत के इस फैसले का अवामी हलकों में जबरदस्त खैर मकदम किया जा रहा है। स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में तो तेलंगाना के रियासत से आज एक ऑर्डर आया। पूरी तरीके से जो स्लॉट बुकिंग सिस्टम था रजिस्ट्रेशन से पहले वो मुकम्मल तरीके से उठा लिया गया, क्योंकि कोविड के जो लोग कोविड का खतरा था वो कम होने के मद्देनज़र आज हुकूमत से ये ऑर्डर आया। बहरहाल आपके ज़रिए से मैं हमारे हर दिन चीफ मिनिस्टर हमारे KCR साहब का बेहद शुक्रगुजार हूँ और रजिस्ट्रेशन के महकमे से जितने भी सरकारी मुलाजिम आउटसोर्सिंग के एम्प्लॉइज़ हैं, हम लोग जो हुकूमत हमारे ऊपर जो भरोसा रखकर ये काम किए वो पूरा भरोसे को हासिल करने की कोशिश करेंगे। और आपके ज़रिए से हमारे जो IG साहब है और दीगर हमारे जो हाईएस्ट लेवल के ऑफिसर्स हैं उनका भी मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। और जो भी रेवेन्यू रुक गया था हमारे सरकारी खजाने का वो पूरा भरने का वादा आपके ज़रिए से हुकूमत को करूँ। थैंक यू वेरी मच। जय तेलंगाना। मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस में कमी के रुझान के दौरान गुज़िश्ता 24 घंटों में सिर्फ 53,256 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक इसी मुद्दत में 1,422 नई अमवात हुई हैं। बताया जाता है कि पीर को एक ही दिन में 78,000 कोविड-19 मुतासरीन को इलाज के बाद दवाखानों से डिस्चार्ज कर दिया गया। वाज़ेह है कि इस मर्ज से अब तक पूरे मुल्क में 3,88,000 अफराद फौत हो चुके हैं। Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. Integrated coaching for NEET, IIT, JEE. Separate block for girls. Better coaching, better planning, better environment with better results. Opposite Madanapet Mandi, Saeedabad, Hyderabad. Phone 04029701124. An Institute of Success Schools.